हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चैप्टर नंबर 13 टेस्ट पेपर नंबर 13 के साथ में आ गए हैं भाई। तो चैप्टर नंबर 13 आपका कौन सा है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है भाई, तो आज का देखते हैं अपना टेस्ट पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट स्पेयर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड ऑफ बेस रेडियस इतनी, हाइट इतनी। यानी एक सिलेंडर के अंदर से हमें स्पेयर कट आउट करना है, वो भी मैक्सिमम उसका जितना हम कट कर सकते हैं। तो स्पेयर मान लो कट कर दिया, तो भाई ऑब्वियसली देखो जितनी रेडियस आपकी सिलेंडर की है जो दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, तो उतनी ही रेडियस का मैक्सिमम हम स्पेयर कट कर सकते हैं। तो स्पेयर की रेडियस आपको पता चल गई कितनी, 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहे हैं उसकी वॉल्यूम बताओ, तो स्पेयर की वॉल्यूम कितनी होती है बताओ? 4π/3 आर क्यूब। ठीक है भाई, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 4π/3 आर क्यूब। तो 4π/3 आर इज 1 सेंटीमीटर, तो उस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में सारी कहां पे कहानी अटकती है? फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो सारा चैप्टर ही फॉर्मूला पे घूम रहा है, सारे एमसीक्यूज जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सारे फॉर्मूलाज आपको एकदम रटे होने चाहिए एकदम। ठीक है भाई, उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है सारे फॉर्मूलाज की, उसको पोस्ट भी कर रखा है, तो उसे जाकर जरूर देख ले। और चैनल ने भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है भाई, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक टॉय क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दे रखी टॉय की इतनी, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय बतानी है। तो भाई टॉय आपका कैसा है? यहां पे देखो भाई, एक कोन है, उसके नीचे क्या है? हेमिस्फीयर है। ठीक है, उसके नीचे क्या है? हेमिस्फीयर है। ठीक है भाई, तो ऐसा आपका टॉय है, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर आपका कोन है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है? हेमिस्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय है वो आपको दे रखी है कितनी गाइस? 14.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे हाइट दे दी टोटल टॉय की कितनी? 14.5 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो भाई वॉल्यूम के अंदर क्या क्या आएगी? एक तो वॉल्यूम आएगी आपकी किसकी? कोन की, प्लस आपके पास आएगी वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो कोन की वॉल्यूम कितनी होती है? 1/3 ऑफ सिलेंडर, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो एच है वो कोन की एच है, समझ रहे हो? कोन की हाइट देख लेते कितनी आएगी भाई। टोटल 14.5 है, ये 7 है, तो ये वाली कितनी बचेगी? टोटल हाइट ऑफ द कोन 7.5 सेंटीमीटर। ओके, ये है एच की वैल्यू, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी? 2π/3 आर क्यूब। आर क्यूब यानी रेडियस तो आपकी 7 ही है। तो बस इसे सोल्व करना है, और आपके जो है ऑप्शंस जो है पाई की फॉर्म में नहीं है भाई, सीधा आंसर गिवन है, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। देखिए 1/3, मैं क्या करता हूं? 1/3 और पाई और आर स्क्वायर को क्या है? कॉमन ले लेता हूं बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 3 तो ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा हाइट प्लस 2r, ये बचेगा। ओके भाई, अब देखो 1/3 पाई को मैंने लिख दिया 22/7, रेडियस का स्क्वायर है तो 7 7 जा 49, हाइट कितनी निकाली? 7.5 प्लस 2r यानी रेडियस का डबल यानी 14, ये आ गया। और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी आपकी। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। 7 7 जा 49। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 154/3 इंटू में 7.5 प्लस 14 कितना होता है? 21.5। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है। अब देखो डिनोमिनेटर में आप चेक करोगे ऑप्शंस में, कहीं 3 है, कहीं पे 6 है, और ये डायरेक्ट है। बट डायरेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये डायरेक्टली इसको डिविजिबल नहीं हो रहा है इससे, तो या 3 आएगा या 6 आएगा। तो मान लो 3 ही आ रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 154 मल्टीप्लाई बाय 21.5, यही होगा ना? ठीक है भाई, तो 21.5 को 154 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 5 को 20, ठीक है, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, तो 5 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 दूनी 10, 1 पंजे 5, 1 और 2। ठीक है भाई, यहां पे ये आएगा 5, ये 1, ये 2। अब देखो ये आएगा 0 6 5 11, 8 7 15, और 1 16, और 1 21, 3 3। तो ये बन गया गाइस, देखो 33110। अब पॉइंट 1 के बाद था तो ठीक है, तो 3311 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना ऑप्शंस मैच कर लेते हैं।
3311/3 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड ऑप्शन मैच हो गया। भाई इस चैप्टर के अंदर है ना कैलकुलेशन का भी बड़ा रोल है, ठीक है भाई। तो आपको कैलकुलेशन भी फास्ट भी करनी है और सही भी करनी है, मतलब गलत भी ना होनी चाहिए और तेज भी करनी है। तो इसमें सिस्टम बैठाना पड़ेगा भाई तगड़ा, ठीक है। तो अपना थर्ड क्वेश्चन देखो अब, इन द स्विमिंग पूल बेस मेजरिंग 90 मीटर इंटू 40 मीटर, ठीक है भाई। 150 मैन टेक अ डिप, 150 मैन टेक अ डिप इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए मैन इज 8 मीटर क्यूब। यानी एक आदमी जब पानी में कूदता है तो पानी को उछालता है, यानी पानी बाहर निकलता है स्विमिंग पूल में से, वो कितना निकलता है 8 मीटर क्यूब। एक आदमी की बता रहे हैं और कूद उसमें 150 रहे हैं, तो पानी कितना निकलेगा 150 इंटू 8, यानी वो टोटल वॉल्यूम होगी पानी की जो निकलेगी बाहर, ठीक है भाई। तो राइज इन द वाटर लेवल बताना है, ठीक है भाई। अब राइज इन द वाटर लेवल मतलब भाई पानी के अंदर कूदते हो तो पानी ऊपर आता है ना, उठता है, तो वही बताना है। अब बेस की तो आपको पता है 90 इंटू 40, बस इसकी हाइट निकालनी है। तो यहां पे बस वॉल्यूम को बराबर करना है भाई, बेस इंटू में लेंथ इंटू में हाइट, ये वॉल्यूम होगी। अब टोटल वॉल्यूम पानी की निकल कितनी बाहर रही है, एक आदमी 8 निकालता है, तो 150 कितने निकालेंगे, इतनी निकालेंगे, ठीक है। ये सब मीटर में चल रहा है अभी खेल, सारा खेल मीटर में है, ओके। तो हाइट कितनी आएगी देखो, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 0, 3 पंजे 15, तो हाइट यहां पे आ जाएगी 10/30 विच इज 1/3 मीटर। अब 1/3 मीटर है, लेकिन ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कर लो, कोई दिक्कत ना है। तो इसको मैं लिख देता हूं 100/3 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में सारे पॉइंट्स में है, तो पॉइंट में निकाल लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट क्या आ जाएगी 33.33 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देख लो भाई, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ गई, ठीक है। रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर क्या होता है 4πr²। तो रेशियो लोगे तो 4π से 4π तो कैंसिल होना ही है। तो मान लेता हूं पहले रेडियस जब 8 थी तो उसका स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 8 × 2 64। उसका रेशियो लेना है जब रेडियस होगी कितनी 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो रेशियो कितना आ गया 64/144। इसे सोल्व कर लो तो बताओ 16 चौकू 64, 16 निम्न 144। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 4:9 आपका आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसे टिक कर देंगे, ठीक है भाई। अब पांचवा क्वेश्चन देख लो, 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कर भी लिया हमने। देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब सरफेस एरिया बताना है, तो देखो जो क्यूबॉइड बनता है ना उसमें लेंथ कितनी हो जाती है बताओ, लेंथ हो जाती है 8 सेंटीमीटर और विड्थ और ब्रेड्थ वो सेम रहती है। तो बस अब आपको क्या करना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। तो 32 जमा 32 64, 64 जमा 16 कितना होता है 80, 80 दूनी 160, 160 को टिक कर दो भाई। फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है ट्वाइस LB BH और HL। तो ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला जैने बेरो वो टिक करिए आएगा आंसर ने, जिसने ना बेरो वो बैठो रह जाएगा, कोई मेरे तो बता दो आंसर B आएगा C आएगा, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर में सारा ही खेल मैंने बताया फॉर्मूलाज का है और वो मैं सारे बता चुका हूं, तो उसने जाके भाई जरूर देख लो, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। क्यूब की एज दे दी, एक क्यूब है, इसके अंदर से लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन जो हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, लार्जेस्ट उस कोन की बतानी है हमें जो हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो हमें वो निकालनी है राइट सर्कुलर कोन क्यूब में से, ठीक है। तो अब जिस कमरे में आप बैठे हो इस टाइम उसमें एज्यूम करो, तो भाई जो आपका कमरा है उसे क्यूब मान के आप ये सोचो इसमें लार्जेस्ट कोन कौन सी निकाल सकते हैं हम। तो भाई कौन है ना, आप कौन सी निकाल सकते हो, देखो क्यूब है, सबसे बड़ी बात तो सब कुछ इक्वल है, तो है ना आप क्या करो कोन के बेस को एक क्यूब की एज में ले लो बेस को, और जो नीचे वाली उसकी अपोजिट फेस है उसमें उसका कॉर्नर ले लो, ठीक है, समझ रहे हो भाई। ऐसे मान लेता हूं ये आपकी क्या है छत है जिस कमरे में बैठे हो, तो उस छत पे उसका बेस ले लो चाहे, और जो उसके अपोजिट वाला फेस है यानी जिस धरती पे आप हो, जिस पे आपका बेड है, उस पे उसके कोने को मान लो। तो ये कौन हो गया,
तो जिसकी रेडियस तो कितनी हो जाएगी, उस साइड क्यूब की हाफ हो जाएगी, यानी 4.2 है तो रेडियस हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी जो साइड ऑफ द क्यूब है, कितनी 4.2 सेंटीमीटर। तो बस उसकी वॉल्यूम निकालूंगा अब मैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन पे आ गए हैं, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कौन कौन है पहली बात तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस मैंने अभी बताई 2.1 इंटू में 2.1 आर स्क्वायर इंटू में हाइट आपकी साइड हो जाएगी जो आपकी क्यूब की एज की साइड है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो बस ये आपका आंसर निकलेगा, इसे सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो 0.7 तो ये 0.1, अब सारी चीज मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। बाद में 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 22 इंटू 21 करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 4.2 से, ठीक है भाई। आपके सामने मल्टीप्लाई होगी, देखो आज 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 6 462, 462 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 2 चौको 8 1 9, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 चौक 16 1 18। अब देखो 4 14 9, अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था ना 1 2 3, तो 19.404 सेंटीमीटर क्यूब आपकी क्या आनी चाहिए, वॉल्यूम आनी चाहिए। अब ऑप्शन मैच करेंगे, बिल्कुल कर रहा है मैच कहीं, भाई दिक्कत हो गया, तो कर रहा है भाई, डी ऑप्शन मैच कर रहा है अपना लाडले, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका ऑप्शन मैच हो गया। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 8 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, वेरी गुड, ऑफ बेस डायमीटर इतना, हाइट इतना, तो डायमीटर ऑफ ईच स्पेयर, तो वॉल्यूम दोनों की बराबर कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। एक बड़े सिलेंडर में से उसको गोल मोड़ के गोच पोच करके 8 सॉलिड स्पेयर बना दिए सेम साइज के, तो भाई वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, चाहे कितना ही उसे मोड़ लो कितना ही तोड़ लो, वॉल्यूम सेम रहनी है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन नहीं, तो पहली बात तो सिलेंडर की वॉल्यूम लिखता हूं, डायमीटर पता है 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस पता है 3 सेंटीमीटर, हाइट पता है 32 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, एच कितना हो गया 32 इज इक्वल्स टू, अब 8 है वो स्पेयर, और उनकी वॉल्यूम कितनी होती है 4 पाई/3 आर क्यूब, लेकिन आर क्यूब तो हमें फाइंड आउट करना है, यानी डायमीटर बताना है, तो आर क्यूब को मैं आर क्यूब लिख देता हूं, पाई से पाई काट दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 4 8 है 32, 8 से 8 कट गया, 9 3 जा 27 इज इक्वल्स टू आर क्यूब, तो आर इज इक्वल्स टू योर 3, आर इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 आ गया आर, पूछ क्या रहा है डायमीटर, तो 3 2 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 3 को टिक करके मत भागा ना, 3 को टिक करके भाग आए ना तो भगा देंगे आपको ही, 6 सेंटीमीटर आंसर है भाई इसका, ठीक है। डायमीटर पूछ रहे हैं भाई, देखो सही के पूछ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केस स्टडी वाला देख लो। इसमें क्या किया भाई, अनिता ने होम डेकोर है, वांट्स टू डिजाइन 3D इफेक्ट, शी डिसाइडेड टू हैव कोन इंसर्टेड इन द सिलेंडर एज शोन, भाई सिलेंडर के अंदर ऐसे कोन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम तो वो करेंगे बस। पहला क्वेश्चन कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल एक्टिविटी, यानी कोन का क्या बता दो, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होता है πRL, ठीक है। इसे यही सोल्व कर लें 8वें क्वेश्चन को, πRL होता है, तो मैं निकालता हूं 8वें का आंसर, पाई कितना होता है 22/7, रेडियस आपको कितनी दे रखी है 7, हाइट दे रखी है 24, लेकिन एल थोड़ी दे रखा है, एल क्या होता है बताओ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, 24 और 7 की पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो 25, तो एल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर एल कितना है 25 है, 7 से 7 कट गया, 25 इंटू 22 कर दो, 25 इंटू 22 कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 5 10, 2 2 4 1 5, तो 550 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 550 कहीं पे है, बिल्कुल है, मैच कर दो, टिक कर दो। अब चलते हैं अगले पे, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। भाई ये एक्सटर्नल इंटरनल है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, आप बस क्या निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, ये कंफ्यूज करने के लिए कि भाई सोचो कि इस वाले को निकाले इस वाले को निकाले, यार कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का तो वो वही रहेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πRH, तो बस वही निकालना है 2πRH, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 इंटू 24 करना है, 44 इंटू 24 कर दो भाई, 4 चौकू 16, ये आ गया 17, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, तो 6 10 56, 10 56 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन कर दो टिक। आगे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ कोनिकल एक्टिविटी, यार जो कोन बन गया उसी की वॉल्यूम पूछ रहा है, वो कितनी होती है 1/3 पाई आर, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कितना है, एच कितनी है हाइट
इस बार हाइट की बात हो रही है, स्लैंट हाइट की नहीं। तो ये कितनी है, 24 ही है भाई। 7 से 7 कट गया, 3 अट्ठे 24। अब 7 8 जा 56, 56 इंटू 22 वो आएगा आपका आंसर। 56 इंटू 22। अब देखो जब 56 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12, लास्ट की डिजिट 2 आएगी। तो किस ऑप्शन में लास्ट की डिजिट 2 है, तो ए ऑप्शन में है, तो ये मैच हो गया, ये टिक हो गया। ठीक है भाई, ऐसे भी सोच लिया करो कभी कभी। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।